सब मंत्रियों ने रमन सिंह सरकार के बंगला खाली किया, आपसे बंगला खाली नहीं करवाया गया। हम जहाँ जाएंगे वहाँ सम्मान मिलेगा, हम जहाँ जाएंगे लोग खड़े हो जाएंगे, जहाँ जाएंगे लोग जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। 1990 से नेताजी विधायक हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी अब तक दूर है। मेरी सीनियरिटी और मेरे रिलेशन इतने हैं कि लोग अपने कयास लगाते रहते हैं। रमन सिंह वर्सेस बृजमोहन अग्रवाल, दो अलग अलग कैंप, एक दूसरे की मुखालफत। पीएससी के एग्जाम में अगर भ्रष्टाचार हो जाए, महादेव ऐप घोटाला, छत्तीसगढ़ के 10 लाख बच्चे उसमें इन्वॉल्व। जो पब्लिक लीडर होता है उसकी कभी अनदेखी नहीं की जा सकती। पर संगठन के स्तर पे तो यही चर्चा रही। मैं कोई चर्चा नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। ये ललन टॉक की चुनावी यात्रा है। हम इस वक्त रायपुर में, हमारे साथ हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, जो 1990 से लगातार विधायक हैं, इकलौते ऐसे नेता जो छत्तीसगढ़ के होकर ये दावा कर सकते हैं। सीटों का नाम बदलता रहा, इलाका नहीं बदला लार्जली। पहले पूरा रायपुर टाउन हुआ करता था, फिर अलग राज्य बना तो सीटों का नाम बदल गया। बीजेपी हारी, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल की जीत का आंकड़ा बढ़ा 2018 में। तो इनको लेकर बहुत सारी चर्चाएं भी होती हैं, तो हमने सोचा कि सीधे नेताजी से पूछ लेते हैं। सब लोगों ने कहा कि आपके भूपेश बघेल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए सब मंत्रियों ने रमन सिंह सरकार के बंगला खाली किया, आपसे बंगला खाली नहीं करवाया गया। मेरे ताल्लुकात तो अर्जुन सिंह जी से भी रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी से भी रहे हैं, अजीत जोगी से भी रहे हैं। तो सबसे ताल्लुकात होते हैं, और ताल्लुकात का मतलब शायद कुछ मेरी व्यक्तिगत परेशानी थी जिसके कारण उन्होंने बंगला नहीं खाली करवाया। अगर आप देखेंगे, वैसे मैं एलिजिबल हूँ बंगले का, क्योंकि मैं 4 बार का मंत्री हूँ और 7 बार का एमएलए हूँ, इसलिए मैं एलिजिबल हूँ। आप वो व्यक्तिगत बात बताना चाहेंगे, क्योंकि चौक चौराहों पे जो पार्टी के भीतर भी दूसरे गुटों के लोग हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, बृजमोहन जी का तो ठीक है भूपेश जी से। कारण हमारी जो श्रीमती जी हैं उनको आंखों से दिखना बंद हो गया है। तो 15 साल वहाँ रहने के कारण उनको आदत हो गई थी वहाँ की, वो फैमिलियर होंगी जगह। फैमिलियर हो गई थी, इसलिए उनको कहकर वो मुझे अलाउड नहीं हुआ। पैसा मैं पटाता हूँ, बिजली का बिल मैं पटाता हूँ, किराया मैं पटाता हूँ, परंतु उसको खाली नहीं करवाएगा। पार्टी के भीतर एक नई मुहिम सी चल गई है कि अरे साहब, जितने ये ओल्ड गार्ड हैं इनके खिलाफ बड़ी नाराज़गी थी, इसीलिए 18 हारे और उसी ओल्ड गार्ड को रिपीट कर दिया गया। कुछ आपको ऐसा द्वैत दिखता है? देखिए, ये सब चलता रहता है। अगर पुराने नयों का तालमेल नहीं होगा तो बिना तालमेल के कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। पुरानों का अनुभव और नयों का जोश, दोनों को मिलाकर अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो फिर उसमें जीत सुनिश्चित होती है। ये 4-4.5 साल पार्टी को समझ में नहीं आ रहा था। नए नए प्रभारी आ रहे थे, नई फसल के नेताओं की राय को वजन, और बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता की अनदेखी। देखिए, मैं तो कभी ये नहीं मानता, जो पब्लिक लीडर होता है उसकी कभी अनदेखी नहीं की जा सकती। पर संगठन के स्तर पे तो यही चर्चा रही। मैं कोई चर्चा, हम जहाँ जाएंगे वहाँ सम्मान मिलेगा, हम जहाँ जाएंगे लोग खड़े हो जाएंगे, जहाँ जाएंगे लोग जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? आपके समर्थकों को फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं 1990 से नेताजी विधायक हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी अब तक दूर है। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी जिस दिन हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा मिल जाएगा। मैं ऊपर वालों को भी कहता हूँ कि जब आज तक 7 बार एमएलए बनाए, 4 बार मंत्री बनाए, विभिन्न संगठनों के पदों पर रहे, तो जब तक समय नहीं आता है तो कोई पद मिलता नहीं है, और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जब समय आएगा तो निर्णय करेगा। क्या 2023 वो बरस है? अब ये मैं नहीं कह सकता, तो वही बताएंगे। अच्छा, आपको लेके प्रदेश भर में और भी चर्चाएं हैं। एक चर्चा बताई गई रायगढ़ के संबंध में, कहा गया कि वहाँ से गोपिया गुप्ता को चुनाव बृजमोहन अग्रवाल लड़वा रहे हैं, बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी ओपी चौधरी के खिलाफ। ये चर्चाएं आप तक भी पहुँचती होंगी? मुझे नहीं मालूम ये गोपिका गुप्ता कौन है, मैं तो जानता भी नहीं, मैं मिला भी नहीं, और मैं सब इन कामों में नहीं लगता हूँ। अब लोग, मेरी सीनियरिटी और मेरे रिलेशन इतने हैं कि लोग अपने कयास लगाते रहते हैं, और कयास लगाते रहे, मैं कभी उनका जवाब भी नहीं देता। समय आने पर सब चीज़ें सामने आ जाती। राजनीतिक पंडितों ने कहा कि रायगढ़ की सीट अग्रवाल समाज के लिए आरक्षित सी रहती थी,
पर इस बार टिकट बदल दिया गया, इसलिए समाज में नाराज़गी है। समाज के सबसे बड़े नेता ने नाराज़गी को दूर करने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, पार्टी के अंदर जो बातचीतें होती हैं बहुत चीज़ें सार्वजनिक नहीं हो सकती। अच्छा, ये आपके और रमन सिंह जी के बीच सब कुछ सामान्य क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये चर्चा खूब सार्वजनिक होती है। मैंने रमन सिंह जी से भी पूछी, आप भी बता दीजिए, ये क्यों लोग ऐसे वर्सेस की बात करते हैं? रमन सिंह वर्सेस बृजमोहन अग्रवाल, दो अलग अलग कैंप, एक दूसरे की मुखालफत। ये स्वाभाविक है, राजनीति में कभी आप इसको रोक नहीं सकते। आप महाभारत काल से, रामायण काल से, जिस काल से चाहे उस काल से आप देखें कि इस प्रकार की चर्चाएं, इस प्रकार की बातचीत, परंतु एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं होती। हमारे जो हैं मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। पार्टी जो निर्णय करती है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। किस विषय पे मतभेद हैं आपके और रमन सिंह के? वो स्वाभाविक होता है राजनीति में, ये तो पावर गेम है। पावर गेम में तो पावर प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति कोशिश करेगा और एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, स्वाभाविक है, कोई नई चीज़ नहीं। आखिरी सवाल, भूपेश बघेल सरकार का 5 साल का कार्यकाल, वो सरकार सबसे ज़्यादा अपनी पीठ थपथपाती है धान किसानों को जो वो राशि मुहैया करवा रहे हैं। बीजेपी इस चीज़ को कैसे काउंटर करेगी? आप देखिए, आज ही आपको 2 बजे के बाद समझ में आ जाएगा हम कैसे काउंटर कर रहे हैं। अभी अमित शाह जी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा। कितना कैसे आंकेंगे बघेल सरकार 5 साल का कार्यकाल? देखिए, बघेल सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार करना, लोगों को डराना धमकाना, लोगों के ऊपर में दबाव डालकर अपना काम करवाना। और मुझे लगता है ये सरकार सिर्फ पैसा कमाने के लिए और केंद्रीय नेतृत्व की सेवा करने के लिए बनी है। ये सरकार जनता की सेवा करने के लिए नहीं बनी है। ये एक ऐसी सरकार, अब पीएससी 20 लाख बच्चे आज अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पीएससी के एग्जाम में अगर भ्रष्टाचार हो जाए, महादेव ऐप घोटाला, छत्तीसगढ़ के 10 लाख बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं। तो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमएफ घोटाला, धान घोटाला, ये तो सब तो सामान्य बात है। परंतु जहाँ प्रदेश के भविष्य को बर्बाद करने का काम हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरी प्रश्न बृजमोहन जी, हमने देखा अलग अलग प्रदेशों के जो बहुत वरिष्ठ विधायक हैं वो दिल्ली का रुख करते हैं, सांसदी का भी चुनाव लड़ते हैं। आपके सामने कभी कोई ऐसा प्रस्ताव आया लोकसभा लड़ने का? एक बार प्रस्ताव आया था, मैंने सहमति भी दी थी और आगे प्रस्ताव आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पार्टी जो निर्देश करेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। कोई ऐसा रायपुर का मोह तो नहीं है ना? नहीं, कोई मोह नहीं है। पार्टी जो निर्देश करेगी उसके लिए हम तैयार हैं। दिल्ली भी हमारे लिए वैसे ही है जैसे रायपुर। जी, आप सुन रहे थे बृजमोहन अग्रवाल को। ललन टॉप की चुनावी यात्रा चलती रहेगी, अलग अलग नेताओं से और जनता से संवाद का सिलसिला। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।